स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं में जो असाइनमेंट आपको लिखना है, असाइनमेंट 1 माने पहला असाइनमेंट आप जो बनाने जा रहे हैं उसको किस प्रकार माने आपको लिखना है उसके बारे में आपको अवगत करवाने के लिए वीडियो आप सभी के बीच प्रेषित किया जाएगा। तो देखिए, इस साल जो है कोरोना वर्तमान में जो बीमारी चल रहा है उसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है आप सभी के लिए 20-20 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट में पूरा माहवार आपके पास पीडीएफ जाएगा। फिर हम सितंबर माह को देखते हैं, सितंबर माह में आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो जिसको असाइनमेंट फर्स्ट है ये सितंबर माह है ना। तो देखिए, जो असाइनमेंट आप सभी के ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया गया है, सभी स्टूडेंट अवश्य उस असाइनमेंट को देखेंगे। असाइनमेंट में करना क्या है, आपको जो भी प्रश्न दिया गया है, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी प्रश्न उसको दिया गया है उस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। जितने शब्द सीमा में, जैसे किसी में बोला गया है कि 75 से 100 शब्द सीमा में लिखिए, ऐसा करके माने 75 से 100 शब्द के बीच होना चाहिए। किसी में बोला गया है 100 से 200 शब्द में लिखना है, ऐसा करके। तो उस मानक को आपको ले करके उस प्रश्न का हल आपको करना है, आंसर आपको देना है। अब रही बात लिखना किस में, ये बात आ रही है। तो देखिए, प्रत्येक बुक डिपो में आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट पेपर आता है। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो भी एक पेज ही रहता है जिसमें लाइनिंग वाला आप प्रोजेक्ट पेपर ले लेंगे, है ना। पेज जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट पेज आप ले लेंगे और इस पेज को आप जितना विषय है उस विषय के हिसाब से आप पेज जो है खरीद लेंगे। और खरीदने के बाद मान लो जैसे विज्ञान का लिख रहे हो तो 4 पेज में आ जाता है, तो 4 पेज आप यूज करिए, अगले सब्जेक्ट के लिए काम आएगा आपका। और उसमें सभी विषयों में जो जितने पेज में आप लिखेंगे उसके फर्स्ट पेज में आप अपना नाम, अपना कक्षा और विषय आवश्यक रूप से फर्स्ट पेज में आप लोग ये लिखेंगे और उसके बाद उसको स्टेपलर करके स्कूल में आपको जमा करते जाना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, विज्ञान विषय में आपको जैसे प्रश्न दिया गया है पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। ये जितने भी विषय हैं इसमें जो पीडीएफ आपके पास गया है इसमें जो अंक विभाजित हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे ये पहला प्रश्न आपके विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है, पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। इसमें कहा गया है ये 3 नंबर का ये पहला क्वेश्चन इसमें है और इससे 50 से 75 शब्द सीमा में ही आपको लिखना है। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बोला गया है उसी के अनुरूप आपको लिखते जाना है। अब मान लो 50 से 75 शब्द सीमा में बोला गया है, 3 नंबर का है और आपने एक ही लाइन लिख दी है, तो वैसे में आपको जो 3 अंक उसका है वो जो है आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए शब्द सीमा का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों में शब्द सीमा दिया गया है, उस शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपको लिखना है। सभी प्रश्नों में आपका नंबर दिया गया और प्रत्येक पूरा जो पूर्णांक टोटल जो है प्रत्येक विषय में आपका कितने नंबर का है, 20 नंबर का। और ये तो सितंबर माह का है, प्रत्येक माह में आपको ये असाइनमेंट वर्क करना है। ये जो असाइनमेंट आप लिखते जाएंगे उसको जो है आप विद्यालय में जमा करेंगे। 1 सप्ताह का आपके पास समय है, उसको हमारे जो सब्जेक्ट टीचर उसके माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और 20 में आप जितने नंबर पाएंगे, जितने नंबर आप हासिल करेंगे उसको माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में वेबसाइट में ऑनलाइन हमको भेजना है। हो सकता है ये जो प्रैक्टिकल ये जो असाइनमेंट हो रहा है इसका नंबर आपके एनुअल मार्क्स में जुड़ेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट पूरी ईमानदारी के साथ असाइनमेंट वर्क आपको करना है, ठीक है। उसी प्रकार ये तो विज्ञान की बात हो गई। विज्ञान में बहुत से प्रश्न हैं, लगभग 5 प्रश्न हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो 5 प्रश्नों को आपको लिखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। उसी प्रकार जैसे गणित की बात आती है, गणित में भी देखिए आपके 5 सवाल है, उस 5 सवाल को आपको लिखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं दिए गए, मात्र 5 सवाल आपको हल करना है जैसे आप हल करते हैं और उसको आपको जमा करना है। उसी प्रकार हिंदी में है, हिंदी में भी आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में उसको आपको लिखना है और लिख कर जो है जमा करते जाना है। सभी विषयों में शब्द सीमा दिया गया है, जैसे हिंदी में दिया गया है एक कविता है, उस पर प्रसंग और व्याख्या लिखना है, तो इस प्रकार माने आप जो है लिखते जाएंगे। उसी प्रकार संस्कृत में है, संस्कृत में एक शब्द में उत्तर दीजिए भी दिया हुआ है, उचित संबंध जोड़िए भी दिया हुआ है ना। उसी प्रकार आपके
सही विकल्प चुनकर भी दिया गया है। तो जो भी माने शब्द सीमा में दिया गया है उस निर्देशों का पालन करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार माने सभी सब्जेक्ट का आपको सितंबर माह का जो असाइनमेंट आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, आवश्यक रूप से 7 अक्टूबर तक के एक सप्ताह के अंतर्गत आप लिखकर विद्यालय में आके सभी स्टूडेंट जमा करेंगे। आपका विधिवत सिग्नेचर दिया जाएगा कि कौन जमा किया है कौन नहीं किया है। इसको बताने के बावजूद अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे भैया। हम लोग जो है आनंद करने के समय आपको सेंटेंस दिखाएंगे, है ना, इसलिए ध्यान देंगे। आप सभी लोग असाइनमेंट बनाकर लिख कर आप सब उसे जमा करेंगे। अब रही बात इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चन आंसर, अब जो है एक चीज और ध्यान रखेंगे कि प्रश्न को आपको लिखना है क्वेश्चन क्रमांक, है ना, क्वेश्चन क्रमांक माने एक लाइन का प्रश्न है तो क्वेश्चन क्रमांक ये और उसका प्रश्न, उसके बाद उसका आंसर ऐसा लिखते जाना ताकि स्पष्ट होगा। प्रश्न को भी आप लिखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। अब रही बात कहां से लिखेंगे, तो आपके पास विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन उसके माध्यम से लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तो आपका सारी चीजें इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पुस्तक में मिल जाएगा, है ना। गणित के सवाल आपको हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है, उसी प्रकार संस्कृति पढ़ाया जा चुका है ना। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं या कहीं से आप लिखिए, लेकिन आवश्यक रूप से लिखिए। अब रही बात अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में भी आपको पैसेज वगैरह दिया गया है, तो इसके कैसे लिखने और क्या लिखने इसके बारे में मैं हमारे सिन्हाचार्य को आमंत्रित करता हूँ, आएंगे बताएंगे अंग्रेजी के बारे में। तो माननीय स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी को असाइनमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो इसमें क्या करना है, जो आंसर क्वेश्चन दिया है उसको, मतलब क्वेश्चन दिया है उसको पढ़कर आंसर को लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पैसेज दिया हुआ है, तो नीचे में क्या है, क्वेश्चन है ना। तो पैसेज को पढ़कर समझकर क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, जैसे डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन, तो उस व्यक्तियों को वर्णन कीजिए जिन्होंने नाना और अजीत और नैना का स्टेशन में स्वागत किया। ऐसे टाइप से यहाँ पर दिया गया है। 4 क्वेश्चन है और चारों को बनाना है इसको पढ़कर, है ना। और बी नंबर दिया हुआ है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ यूर वन ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, नीचे में क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेट दिया हुआ है, डायलेक्ट और अलाइटेड। तो जो ये दिया हुआ है उसको आप डिक्शनरी में खोज कर वाक्य बनाना है उसके अनुसार। यह भी आपको ये पार्ट में मिल जाएगा लेसन में, अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, है ना, उसको लिखना है पढ़कर। वो लिखा दिया गया है आप लोगों को, जैसे हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन द पैंडेमिक सिचुएशन। और दूसरा है नेम ऑफ इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज। ये जो क्वेश्चन भी है वो आपके लेसन 2 का है ना, द मोमेंट ऑफ दोस चिल्ड्रन, सेव दोस चिल्ड्रन वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिंट भी दिया हुआ है, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग और क्लीननेस करके। इसी को जोड़कर आपका आंसर बनाना है A नंबर का। क्वेश्चन 3 है, राइट 2 सेंटेंस, वन हैविंग एन एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें क्या है, कंजक्शन है उसको जोड़कर लिखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आई रीच द स्टेशन, और दूसरा सेंटेंस है आई विल कॉल यू। तो क्या दिया हुआ है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग व्हेन। तो व्हेन को जोड़कर इस मतलब सेंटेंस को पूरा करना है। एक सेंटेंस 2 सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ना है व्हेन को लगाकर, है ना। और दूसरा क्या है, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट। यहाँ पर क्या दिया है, मेक 2 सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। यहाँ पर जो 2 सेंटेंस दिया हुआ है, सॉरी, इसमें भी क्या है, कंजक्शन लगाकर 2 सेंटेंस बनाना है। जैसे ओपनिंग द डोर और ही वेंट आउट, है ना। तो ओपनिंग द डोर में एंड लगा देना है और ये 2 सेंटेंस बन जाएगा, ही वेंट आउट ऐसे करके। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा है, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक which determine little few will you use of this noun। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो नाउन दिया हुआ है उसमें जैसे फूड में लिटिल फूड लगेगा कि फ्यू फूड लगेगा, पेंसिल में लिटिल पेंसिल लगेगा कि फ्यू पेंसिल लगेगा, होप में लिटिल होप लगेगा कि फ्यू होप लगेगा,
मिस्टेक में लिटिल मिस्टेक लगेगा कि फ्यू मिस्टेक लगेगा, उसके पहले लगाना है ना इसको। और क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, यू आर अंजू रेसिडेंट एट A63 अवंती विहार रायपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है कि लॉकडाउन के दौरान आपका समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे किस प्रकार आपको असाइनमेंट लिखना है और किस पेज में लिखना है और कब तक के जमा करना है, ये सारी चीजें आपको अवगत करवा दिया गया है। अब जैसे हिंदी में सर्वप्रथम से व्याख्या लिखी ऐसा आया है, तो आप जो है पद्यांश को लिखेंगे, पहले 4-5 लाइन का पद्यांश है, कविता है, उसको लिख कर फिर उसका आप जो है व्याख्या लिखेंगे, है ना। उसी प्रकार अंग्रेजी में पैसेज लिखने के लिए आया है, माने पैसेज लिखिए, पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़कर उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको लिखना है, तो पैसेज को भी आप लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिया है उसका आंसर आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा, चेक करने वाले को भी स्पष्ट समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि असाइनमेंट आपको इस प्रकार लिखकर जमा करना है। जो आपके अन्य फ्रेंड है, साथी हैं, उनको भी आप लोग अवगत करवाएंगे और समय सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। 7 अक्टूबर तक के 1 सप्ताह तक के सभी विषयों का आवश्यक रूप से असाइनमेंट आप लोग जमा करेंगे। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो आप फोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।